नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 15 दिसंबर को यूपीपीएससी के दफ्तर के बाहर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी जो है वो धरने पर बैठ गए थे। धरना इस बात पर था कि जिस प्रकार से प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है उसको लेकर कुछ चीजें थी जिसमें वो चाहते थे कि आयोग की तरफ से पारदर्शिता हो, लेकिन आयोग ने 15 दिसंबर से पहले ही सभी तमाम अभ्यर्थियों की उन मांगों को लेकर जवाब स्पष्ट कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद 15 दिसंबर को भीड़ पहुंची थी। हालांकि कुछ नेताओं को पहले ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया था क्योंकि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से भी समर्थन मिल गया था। तो कई सपा के युवा नेता जो है वो इसकी तैयारी कर रहे थे, जिन्हें जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन इस पूरे बवाल के बाद जो है एक बार फिर इसमें एक नया अपडेट आया है। जी हां, इस पूरे आंदोलन को करने वाले संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से एक नई चिट्ठी सामने आई है जो कि ज्ञापन है। ज्ञापन उन्होंने सौंपा है जिलाधिकारी प्रयागराज को। हालांकि मौके पर एसडीएम साहब ने इस ज्ञापन को लिया। अब क्या है ज्ञापन में? ज्ञापन में दरअसल ये चिट्ठी जो है लिखी गई थी महामहिम राष्ट्रपति के नाम, और साफ तौर पे इसमें विषय है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में परीक्षाओं के परिणाम में पारदर्शिता की मांग व अन्य संबंधित मामलों में आयोग की हठधर्मिता के विरुद्ध हस्तक्षेप की प्रार्थना हेतु। तो महामहिम राष्ट्रपति के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया आगे कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इस ज्ञापन द्वारा आपका ध्यान आयोग में व्यक्त अपारदर्शिता और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। हमने आयोग से लगातार पत्राचार के माध्यम से अपनी मांगे रखी हैं, किंतु आयोग अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है और अभ्यर्थियों की जायज मांगों को अनदेखा कर रहा है, जिससे लाखों छात्र का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अब इस चिट्ठी में आगे जो है वो अपनी मांगे लिखते हैं। मांगे क्या है? सबसे पहली मांगे संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी का जारी ना किए जाना। इसमें लिखा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई प्रारंभिक उत्तर कुंजी 18 अक्टूबर 2025 को जारी की गई थी और अभ्यर्थियों को आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया गया। हालांकि कई अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी अभी तक जारी नहीं की गई है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और वो अपनी तैयारी को सही दिशा नहीं दे पा रहे। इसी तरह पूर्व में आयोजित परीक्षाओं का भी यही हाल है, जैसे आरओ, एआरओ और पीसीएस 2024। इसके अलावा दूसरी मांग लिखते हैं कि सभी वर्गों का श्रेणी क्रम कट ऑफ का जारी करना। आगे लिखते हैं कि आयोग द्वारा प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, किंतु विभिन्न श्रेणियों यानी कि सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी आदि के लिए श्रेणी क्रम कट ऑफ एवं अंक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जो कि छात्रों के मध्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रति संदेह पैदा करता है। इस वजह से अभ्यर्थी अपनी स्थिति का सही आंकलन नहीं कर पा रहे। हम मांग करते हैं कि सभी वर्गों के लिए विस्तृत कट ऑफ अंक तुरंत प्रकाशित किए जाएं। तीसरी मांग इसमें है कि सभी अभ्यर्थियों का मार्क लिस्ट जो है वो जारी किया जाए। चौथी मांग ये है कि अभ्यर्थियों का ओएमआर की कार्बन कॉपी जो है आयोग अपने साइट पर पब्लिक करे। इसके अलावा पांचवी मांग है कि आयोग पूर्व की भांति 15 या 18 गुना अभ्यर्थियों का प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करने की व्यवस्था पुनः लागू करें। इसके अलावा छठवीं है मेंस परीक्षा में वास्तुनिष्ठ भाग की अंतिम उत्तर कुंजी। तो कुल मिला जुलाकर ये तमाम जो है संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की ओर से जो है ये चिट्ठी लिखी गई है महामहिम राष्ट्रपति को, और ये चिट्ठी लिखने वाले हैं पंकज कुमार पांडे, जो कि संयोजक हैं संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के। साफ तौर पर उन्होंने ये कल यानी कि 20/12/2025 को ये चिट्ठी जो है बाकायदा महामहिम के नाम की लिखी और बाकायदा इसे जो है एसडीएम द्वारा जो है वहां पर भेजा गया। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर कई संगठनों के बैनर तले छात्र छात्राओं ने आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर धरना दिया था। यूपीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। स्टूडेंट्स के इस महाआंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थे। हालांकि आपको बता दें 11 दिसंबर को आयोग की तरफ से इन तमाम मांगों पर उनका स्पष्टीकरण भी आ गया है। मैं आपको बता देता हूं वो स्पष्टीकरण क्या है। तो दरअसल एक चिट्ठी जारी करके यूपीपीएससी की तरफ से ये मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी पास ना करने पर आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। आयोग के अनुसार यूपीपीएससी 2025 में कुछ स्पेशल पद भी हैं। जो अभ्यर्थी सामान्य पद के साथ साथ स्पेशल पदों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं उनका केवल एक बार रोल नंबर दिखाया गया है। यही कारण है कि कुछ अभ्यर्थियों के 2 पदों के लिए उत्तीर्ण हो जाने के कारण 15 गुना अभ्यर्थियों की जगह 12 गुना ही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम उत्तर कुंजी, कट ऑफ और मार्कशीट फाइनल रिजल्ट के बाद ही प्रकाशित किए जाएंगे।
तो साफ तौर पे आयोग ने जो है तमाम अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर अपना जवाब 11 दिसंबर को ही दे दिया था, लेकिन 15 दिसंबर को क्योंकि पहले से ही इस आंदोलन को लेकर जो है हुंकार भरी गई थी और क्योंकि 11 दिसंबर को ही समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस धरने को जो है सपोर्ट किया था, जिसके बाद से इस आंदोलन की महातैयारी जो है वो की जा रही थी। हालांकि आपको बता दें कि उस दिन जो है इस आंदोलन को दोपहर 3 या 4 बजे तक जो है समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अभी भी जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो चुप नहीं बैठे हैं। वो अपने अपने तरीके से, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने की हो या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी बातें रखने की हो, वो लगातार किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि धरना अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ चीजें जो है क्लियर निकल कर आती हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, ओटीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा वीआरएस नहीं, वीआरएस के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है। लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लगा क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उसके लिए लोग गाँव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहां पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं अप टू 8th, तो मुझे लगा वहां तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना, के गांव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्य नारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी, और वहां पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में। तब कोई संसाधन, स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92-93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से, सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा लेकिन दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त? हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल, हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे और मेरी उम्र कम थी, उस समय 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर, तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।